हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल वगैरह को हम लोगों ने देखा था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को ही देखेंगे, परंतु उसमें थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल वगैरह को भी लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों के आगे तरफ लेकर के चलते हैं। चलिए अब देखिए, एक एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए, she said to me, कामा नोटेड कामा में, kindly help me, ठीक है, कृपा करके मेरी मदद करो। तो देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ सी को उतार देंगे, काइंडली मतलब कृपा करके। तो अब उससे प्रार्थना का भावबोध हो रहा है, और जब प्रार्थना का भावबोध होगा तो रिपोर्टिंग वर्ड को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। तो अब यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा, मी को उतार लेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे प्यारे बच्चे, तो टू से ऐड करेंगे, यानी इसको इन्फिनिटिव में बदलते हैं, लेकिन काइंडली को हटा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हेल्प। ठीक है, मी बदलेगा सी के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक है, कमेंटेड कमा में, सर मार्क मी इन प्रेजेंट, मतलब तोहफे में मुझे नंबर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब ये चूंकि स्टूडेंट है, टीचर से बोला है तो रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब हो जाएगा कि स्टूडेंट और सेड टू किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया है। ठीक है, अदर टीचर को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है, अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो टू से इसके साथ इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? टू मार्क। ठीक है, मी को बदलेंगे तो स्टूडेंट के अनुसार हिम हो जाएगा, और इन प्रेजेंट को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाएं बातचीत ना, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बातचीत आगे बढ़ाते हैं और आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एपिसोड आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग के सिलेबस में बहुत सहायता कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा भी मोटिवेशनल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनता है? ठीक है, तो चलिए एक लाइन में उसको जान लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, पहले या तो डू नॉट लिखा रहेगा मत की अंग्रेजी, या फिर नेवर लिखा रहता है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद क्या होता है? अदर वर्ड होता है। इसी स्ट्रक्चर पर आपका लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब देखिए, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ड। ठीक है, को रिपोर्टेड स्पीच, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए पहला आप ऑर्डर्ड में बदल देंगे, पहले नियम के अनुसार ऑर्डर्ड में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार। तीसरा रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, यानी जैसे किए वैसे आप करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। ठीक है, देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम डू नॉट रहेगा,
तो नॉट टू से जोड़ देंगे, ठीक है। नेवर रहेगा तो नेवर टू से जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, इस नियम से, ठीक है। बाकी पुराने नियम और अन्य परिवर्तन एज बिफोर करते हैं, एज बिफोर करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इधर, ठीक है। देखिए करेंगे क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, अर्थ के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, डॉट डॉट एक्सेट्रा में बदल देंगे। अब वहाँ पर डू नॉट या नेवर से स्टार्ट रहेगी रिपोर्टेड स्पीच, तो अगर डू नॉट से स्टार्ट रहेगी तो नॉट टू से जोड़ देंगे, और नेवर से स्टार्ट रहेगा तो नेवर टू से जोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी परिवर्तन पुराने नियमों के अनुसार करते हैं। तो निगेटिव बनाने के कई रूल होते हैं, तो ये पहला रूल है। चलिए देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। राहुल सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, ठीक है दोस्तों, कामा और इन्वर्टेड कामा में बदलेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कामा इन्वर्टेड कामा में डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है, फुल स्टॉप। तो देखिए राहुल ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो अब ये आदेश मान लेते हैं, या फिर सिंपल भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि मुझे आदेश वो, तो देखिए तब बदलेंगे तो राहुल का राहुल उतार देंगे, ठीक है। अब इसको आर्डर मानेंगे तो आर्डर्ड में बदल दीजिए, ठीक है। देखिए अब नॉट टू दिया है ना, तो नॉट टू की जगह पे हम किससे डू नॉट दिया है तो नॉट टू से जोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि मी ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, या जोड़ लीजिए नॉट टू, डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हम उतार देंगे, ठीक है। और उसके बाद मी को यहाँ पे क्या करेंगे, मी को बदलेंगे राहुल के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हिम, तो बस यहाँ पर हिम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में नेवर, ठीक है, इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान कभी मत करो, ठीक है। इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान कभी मत करो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अध्यापक ने कहा कि गरीबों का अपमान कभी मत करो, तो जब ऐसी स्टेटमेंट है तो वो क्या किया प्यारे दोस्तों, सलाह दिया। तो अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जब सलाह का भाव बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम बदल देंगे एडवाइज्ड में। तो देखिए तो जब बदलेंगे तो बनेगा कि द टीचर, ठीक है, सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा दोस्तों, एडवाइज्ड में, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे मान लीजिए कि मी, हिम, हर कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। नेवर है तो इसको किससे हम जोड़ेंगे, नेवर टू से, तो नेवर टू हो जाएगा इंसल्ट द पुअर, ठीक है। चलिए बस यहाँ हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे, ठीक है। समझ आई बातचीत। चलिए अब देखिए दूसरे नियम से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जब दूसरे नियम से करेंगे तो उसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है प्यारे दोस्तों, ठीक है। बस थोड़ा सा एक बार ध्यानपूर्वक समझने की आप लोग को जरूरत है, ठीक है। चलिए ध्यान दे दीजिएगा उस नियम से भी, ठीक है। तो बातचीत आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए अब सेकेंड रूल से अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए सेकेंड रूल है, ठीक है, सेकेंड रूल है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं किसमें हम, तो बदल देते हैं प्यारे दोस्तों हर बेड में, किसमें बदलते हैं, हर बेड में, ठीक है बस। और देखिए और कामा अथवा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, कामा अथवा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो प्यारे दोस्तों जोड़ देते हैं टू से, समझ में आ रहा है ना, किससे जोड़ देते हैं, टू से, ठीक है। तो चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो अब एग्जाम्पल में समझिएगा। एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू
द स्टूडेंट, सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा में डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। ठीक है, देखिए तो जब बनाएंगे तब सीधा सीधा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कैसा भाव है, क्या उसका मतलब है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं रहेगा। सीधा सीधा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम बदल देंगे, किसमें, तो बदल देंगे जो है कि फॉरबेड में। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो किससे जोड़ देंगे, टू से। अब डू नॉट हट जाएगा, इसलिए हट जाएगा क्योंकि फॉरबेड निगेटिव मीनिंग रखता है। कैसी मीनिंग रखता है, निगेटिव मीनिंग। ठीक है दोस्तों, निगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे हमको अलग से टू के पहले नॉट नहीं लगाना है इस नियम में। ठीक है, तो देखिए जब इस नियम से करेंगे तो हो जाएगा कि द टीचर, अब यहाँ फॉरबेड में इसको बदल देंगे तो यहाँ हमने फॉरबेड लिख लिया। ठीक है, द स्टूडेंट, फॉरबेड द स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ टू से जोड़ देंगे और मेक ए नॉइज को क्या करेंगे, उतार देंगे, मेक अ नॉइज। ठीक है, मेक अ नॉइज को क्या करेंगे, उतार के फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ आई बातचीत। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज ब्रदर, ही सेड टू द पियोन, उसने चपरासी से बोला क्या, डू नॉट स्पीक इन द क्लासरूम, कक्ष में मत थूको। ठीक है दोस्तों, क्लास रूम। चलिए, कह रहा है कि उसने चपरासी से कहा कि क्लासरूम में मत थूको। ठीक है, तो जब इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ही को हम उतार देंगे, अब सेड को किस में बदल देंगे, फॉरबेड में, यहाँ फॉरबेड हो गया। ठीक है, और द पियोन को भी हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए डू नॉट को हटाएंगे तो सिर्फ किससे जोड़ेंगे, टू से। स्पीड इन द क्लास को हम क्या करेंगे, स्पीड इन द क्लास को उतार के फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और रूल आता है, उस रूल को भी बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत कम समय में समझ जाएंगे। हाँ, इस रूल से आप चाहेंगे कि नेबर वाले को कर लें तो नेबर वाले को इस रूल से नहीं कर पाएंगे। जब करेंगे तब इससे पहले वाला रूल में जो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार होता है तो एडवाइज में बदल देंगे या नेबर टू से जोड़ देंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, इस रूल से नहीं कर पाएंगे। चलिए अब रूल थर्ड की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड रूल क्या है भाई, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका थर्ड रूल। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट बनेगा रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड ऑब्लिक सेड टू। ठीक है, दोनों को हम बदल देंगे, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड में बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि कामा और इन्वर्टेड कामा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे कि फ्राम से जोड़ देंगे, फ्राम लगा देंगे और प्लस जो वर्ब होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, बस दो नियम। देखिए तीसरे रूल के अनुसार सेड या सेड टू को प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में बदल देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, फ्राम से जोड़ेंगे और वर्ब को जिरंड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, चलिए एक पॉइंट और लिख लेता हूं, वर्ब को जिरंड में बदल देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ब को जिरंड में बदल देते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में डू नॉट सीट आइडल। ठीक है,
चलिए देखिए, अब इसको बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ही का उतार देंगे, सेड को बदल देंगे प्रिवेंटेड में। किस में बदल देंगे? प्रिवेंटेड में। ठीक है, अब यहाँ फ्राम लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? फ्राम। अब सीट है, देखिए फ्राम इन्वर्टेड का हटाया तो फ्राम लगा लिया हमने। अब सीट है तो इसको जिरंड में बदलेंगे, जिरंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो सीट में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सीटिंग। और आइडल को हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? तो उतार लेंगे। समझ में आ रही बातचीत? चलिए हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए अगला और अंतिम एग्जाम्पल है कि द प्रेचर सेड टू द पीपुल। मतलब कि प्रेचर यानी मतलब प्रचार करने वाला, तो मतलब कि पीपुल लोगों से कहा कि नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, तो इस नियम से नेवर वाले को आप कर सकते हैं। देखिए तो सेड या सेड टू को प्रोहिबिटेड में या प्रिवेंटेड में बदल देंगे। तो अब इसको हम लोग किस में बदल लेंगे दोस्तों? तो बदल लेंगे प्रोहिबिटेड में। तो हमने इसको प्रोहिबिटेड में बदल लिया। ठीक है, इसके बाद द पीपुल को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है, तो द पीपुल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे? फ्राम लगाएंगे। ठीक है, और जो वर्ब है इसको जिरंड में बदलेंगे तो टेल का क्या होता है? टेलिंग होता है। ठीक है, और एलाई को हम क्या करेंगे? तो उतार देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये तो रहा थर्ड रूल नेगेटिव सेंटेंस का। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इन 3 नियमों से बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।